बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आज से हम लोग रोड क्रॉस सेक्शन की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑटोकैड की एक ही फाइल में सिर्फ कॉपी पेस्ट करके हम लोग अपने मल्टीपल क्रॉस सेक्शन कैसे प्लाट कर सकते हैं या कैसे ड्रा कर सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन हमारे पास 500, 1000, 2000, 3000, 4000 मीटर हो सकते हैं। जितने भी हमारे पास क्रॉस सेक्शन हो, हमने एक्सेल में उसकी एंट्री करनी है और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसको ऑटोकैड में हम लोग ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1200 मीटर का एक डेटा एंटर किया हुआ है। 1200 मीटर पे ये मैंने देखें डेटा यहाँ पे एंटर किया हुआ है। आप लोग 12, 14, 15, 16 हज़ार जितने भी आप चाहें यहाँ पे अपना डेटा जो है वो एंट्री कर सकते हैं। डेटा एंट्री करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने फार्मूला लगाया है। फार्मूला किस तरह लगाते हैं ये हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से सीखेंगे। सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको ऑटोकैड में यहाँ से सिंपली पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास 1200 मीटर के क्रॉस सेक्शन जो है वो एक ही क्लिक से यहाँ पे प्लाट हो गए हैं। सिर्फ NSL का डेटा अभी मैंने एंट्री किया है, तो यहाँ पे सिर्फ NSL मेरे पास प्लाट हो गए हैं। तो ये जो सारा फंक्शन काम करता है, इसका जो बेसिक है वो सारा UCS है। ये UCS की बेस पे सारा काम करता है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग UCS कमांड को डिटेल से कवर करेंगे कि UCS क्या होता है और इसकी फंक्शन जो है वो किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। इससे हम लोग UCS को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका जो UCS है वो ओरिजिन पे होना चाहिए। ओरिजिन पे कैसे होगा कि अगर हम लोग अपने डेटा को जूम इन जूम आउट करते हैं तो हमारा जो UCS है वो भी उसी के साथ जूम इन जूम आउट होता जाए। अक्सर ऑटोकैड में ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन ही होता है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिन ना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से आप आ जाइए व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्लिक करें डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ से UCS आइकॉन और यहाँ से जो ओरिजिन का बटन है इसको आपने चेक मार्क करना है। देखिए अगर इसको मैं यहाँ से अनचेक कर लेता हूँ तो जो मेरा UCS है वो यहाँ बॉटम पे फिक्स हो गया है। अब अगर मैं अपनी ड्राइंग को जूम इन जूम आउट करता हूँ तो ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। तो इसलिए इसको हमने ओरिजिन करना है। अगर ओरिजिन ना भी करे तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उसको ओरिजिन करे तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो इसके लिए मैं दोबारा जाता हूँ व्यू पर। व्यू पर जाने के बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ डिस्प्ले, UCS आइकॉन और यहाँ ओरिजिन का जो बटन है इसको मैं चेक मार्क कर लेता हूँ। तो देखिए जो मेरा UCS है वो 0,00 पे ऑटोमेटिकली मूव हो गया है। अभी हम लोग थोड़ा सा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने दो लाइनें लगाई हुई हैं। एक वर्टिकल लाइन है जो Y को रिप्रेजेंट करता है और एक हमारे पास है X लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो X को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये हमारे Y एक्सिस है और ये हमारा है X एक्सिस। अगर हम लोग रोड के क्रॉस सेक्शन के नज़रिए से बात करें, उस हवाले से हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो जो हमारा Y डायरेक्शन होगा वो हमारा एलिवेशन होगा और हमारा जो X डायरेक्शन होगा वो हमारा ऑफसेट होगा। इस तरह देखिए यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो हमारा 0, 0 है। ऊपर जो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा वो 0, Y आएगा। इस तरह नीचे 0, -Y आएगा। यानी ऊपर हमारा जो Y जाएगा वो प्लस में जाएगा और नीचे जो हमारा Y आएगा वो माइनस में आएगा। सिंपली इसको आपने इस तरह समझना, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे आएगा तो माइनस। इस तरह अगर राइट साइड पे जाएगा तो प्लस और अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस। यहाँ पे आप लोगों को ये माइनस का बटन इस तरह देखें, राइट जाएगा तो प्लस, लेफ्ट पे जाएगा तो माइनस, अप जाएगा तो प्लस और बॉटम पे जाएगा तो माइनस। इस तरह अगर इस कॉर्नर पे जाएगा तो X हमारे पास प्लस होगा और Y भी हमारे पास प्लस होगा, क्योंकि ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट करता है UCS। इस तरह अगर इस कॉर्नर पे जाएगा तो माइनस हमारे पास होगा X और Y हमारे पास होगा प्लस। अगर इस कॉर्नर पे आएगा तो X हमारे पास होगा प्लस और Y हमारे पास होगा माइनस। इस तरह अगर इस कॉर्नर पे आएगा तो ये भी हमारे पास दोनों माइनस होंगे। दोनों इसलिए माइनस होंगे कि हमारा जो ये बॉटम से X से भी बॉटम है और जो हमारा वर्टिकल है इससे भी बाएं लेफ्ट पे है। तो इस तरह मैंने पहले बताया है कि अगर ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस। तो ये नीचे है तो माइनस है। देखिए आप लोग देख रहे हैं नीचे है तो माइनस है। इस तरह मैंने बताया अगर राइट होगा तो प्लस, अगर लेफ्ट होगा तो माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट पे है तो इसलिए दोनों माइनस यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी इसको हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी UCS जो हमारा है वो बिल्कुल 0, 0 पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ और अपने जो कर्सर है उसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो आपको नीचे कमांड लाइन में 0,00 यहाँ पे शो होगा। आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो। देखिए अब यहाँ पे 0,00 शो होगा।
0,00 का मतलब ये है कि अभी ये वर्ल्ड पे पड़ा हुआ है। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड में यूसीएस वो वर्ल्ड ऑप्शन पे पड़ा होता है, इसको हम लोग चेंज करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अभी देखिए इसको मैं यहाँ से कमांड देता हूँ यूसीएस मैंने टाइप किया और अपने कीबोर्ड से इंटर दबा दिया, तो इस पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। स्पेसिफाई ओरिजिन ऑफ यूसीएस आर फेस, नेम, ऑब्जेक्ट, प्रीवियस, व्यू, वर्ल्ड, XYZ, Z एक्सिस। और अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लास्ट यहाँ पे शो होगा वो वर्ल्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्ल्ड पे यहाँ पे शो हो रहा है। अभी अगर हमने इसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं इस पोजीशन पे लेके आता हूँ 0,400 पे, तो यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ 0,400 और मैंने इंटर कर दिया, तो देखिए मेरा जो यूसीएस है वो ऑटोमेटिकली 0,400 पे शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हो गया है। यानी अभी ये हमारा 00 है। अभी हमारा जो ड्राइंग होगा, जो भी हमारी एलिवेशन होगी वो इसके मुताबिक वर्क करेगा और ऊपर या नीचे मूव होगा। आपको ऊपर नीचे दाएं तरफ मूव करने के बाद और मूव करने से पहले आपने ऑटोमेटिकली इसको वापस वर्ल्ड पे लाजमी शिफ्ट करना है। देखिए अभी मैंने इसको 0,400 पे शिफ्ट किया है, तो इसको मैं वापस कर लेता हूँ यूसीएस इंटर और W में इंटर करूंगा तो ये वर्ल्ड पे आ जाएगा। तो देखिए हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्ल्ड पे आ गया है। अभी अगर इसको मैंने यहाँ से इस पोर्शन पे शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ से 00 करना है, तो मैं दोबारा जाता हूँ यूसीएस इंटर, मेरे पास जो X है वो भी प्लस में है और मेरे पास जो Y है वो भी प्लस में है, तो दोनों को मैंने कर दिया है 400। आप लोग 100, 200, 300, 400 जितना आप चाहें यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 400 किया है, तो मैं इंटर करता हूँ, तो देखिए मेरा जो यूसीएस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है। अभी मैंने जाना है इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल, तो मैंने दोबारा आना है यहाँ से 00 पे। बाज़ औक़ात यहाँ से डायरेक्ट भी काम कर लेता है, लेकिन अक्सर औक़ात इसमें एरर आता है, तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग वापस लाजमी वर्ड पे आ जाए। तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ यूसीएस इंटर और W फॉर वर्ल्ड और इंटर, तो देखिए यहाँ पे मेरी ये जो यूसीएस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। अभी मैंने जाना है इस पॉइंट पे, ये जाना किस लिए, हम लोग किस लिए मूव करते हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करें कि यूसीएस किस तरह मूव होता है और किस तरह ये अपना फंक्शन अंजाम देता है। अभी मैं इधर से एंटर करता हूँ यूसीएस, वापस यूसीएस कमांड, और अभी क्या है मेरे पास X मेरे पास से माइनस में, तो यहाँ से मैं करता हूँ -400 और कामा मैं कर लेता हूँ 400, तो एंटर। तो देखिए मेरा जो यूसीएस है ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे यहाँ से शिफ्ट हो गया है। दोबारा मैं आता हूँ वर्ल्ड पे 00 पे यूसीएस W एंटर, तो अब देखिए वापस अब दोबारा मैं यूसीएस एंटर -400, 0 एंटर, तो देखिए इस जगह पे मूव हो गया है। दोबारा मैं कर लेता हूँ वर्ल्ड यूसीएस एंटर W एंटर वर्ल्ड पे, फिर यूसीएस एंटर 400, 0 और एंटर। ये मेरे दोनों 00 पे हैं, क्योंकि मेरा जो X डायरेक्शन में 00 पे मूव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो ऑफसेट है, एलिवेशन है वो 00 पे जा रहा है, लेकिन सिर्फ मेरा ऑफसेट यहाँ पे मूव हो रहा है। यहाँ पे मेरा ऑफसेट मूव रहा है। मैंने पहले बताया कि वर्टिकल हमारा जो है वो एलिवेशन को शो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल हमारा वो ऑफसेट को शो कर रहा है। तो अभी ये जब इस डायरेक्शन में मूव होगा लेफ्ट या राइट पे, तो Y हमेशा हमारा 0 होगा। ये आपने याद रखना है कि इस डायरेक्शन में अगर हमारा यूसीएस मूव होगा तो Y हमेशा हमारा 0 होगा, X हमारा जो है वो प्लस माइनस होगा। इस तरह अगर इस डायरेक्शन में यूसीएस हमारा मूव होगा तो X हमारा 0 होगा और एलिवेशन हमारा प्लस माइनस होगा। तो अब देखिए इधर से मूव होगा तो X हमारा 0 है, यहाँ पे भी Y हमारा 0 है, और जब इधर मैंने मूव किया माइनस पे तो इधर भी मेरा जो है Y 0 है। तो इस तरह अब मैं दोबारा जाता हूँ यूसीएस इंटर और W पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी मैंने आना है वापस यहाँ पे इस डायरेक्शन में आना है, इस पॉइंट पे आना है, तो यूसीएस इंटर, अब 0, -400। जैसे मैंने बताया कि इस डायरेक्शन में हमारा जो मूव होगा तो X हमारा जो है वो 0 होगा, सिर्फ Y चेंज होगा। तभी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि X हमारा 0 है, क्योंकि 0 में आ रहा है, और जो Y है वो नीचे आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -400 किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मूव हो गया है। दोबारा मैं जा देता हूँ यूसीएस और W पे एंटर, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे मूव हो गया है। फिर दोबारा यूसीएस, फिर 400, -400 और एंटर, तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अभी आते हैं दोबारा यूसीएस वर्ल्ड। हर कमांड के बाद आपने यूसीएस वर्ल्ड करना है, ये बेस्ट तरीका है
अपने काम को सही तरीके से करने का। एंटर, फिर यूसीएस और -400 कॉमा -400 और एंटर। तो हमारा जो यूसीएस है वो इस पॉइंट पे यहाँ से शिफ्ट हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको बता दिए कि यूसीएस हम लोग किस तरह इसको मूव कर सकते हैं। आप 400 की जगह 150, 60 जितना भी आप चाहें, अपना डिस्टेंस रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। मैं दोबारा जाता हूँ यूसीएस और इसको मैं कर लेता हूँ W। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको मूव करने का फ़ायदा क्या है और यह हमें रिजल्ट किस तरह देता है। ये मेरे पास यहाँ पे एक सेक्शन है, आप देख रहे हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फार्मूले को। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। अभी आप देखिए मेरा जो ओरिजिन है वो 0 0 पे है। इसको सिंपली मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी इसने जो अपना डायरेक्शन दिया वो यहाँ से दिया 0 से। ये 0 से कितना ऊपर है, इस एलिवेशन के मुताबिक इसने दिया 313.503। अब ये इस हमारा जो 0 0 है इसने कंसिडर किया है किस पॉइंट को, इस पॉइंट को इसने कंसिडर किया है। तो इस पॉइंट से जितना ऊपर नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड पे होगा हमारा जो एलिवेशन या ऑफसेट वगैरह होगा तो हमें यहाँ पे वो प्लॉट करके देगा। इसको मैं यहाँ से 0 0 इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको मैंने किया फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे इसलिए आया कि हमारा जो 0 0 है इसने इसको कंसिडर किया है। अभी हम लोग अपने यूसीएस को इधर मूव कर लेते हैं। यूसीएस एंटर 0,400। अभी हमारा यूसीएस यहाँ पे मूव हो गया है। अभी हमारा 0 ये कंसिडर करेगा। अभी देखिए यही डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑलरेडी कॉपी है। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसने इसको 0 0 यहाँ पे कंसिडर किया है। ये सारा जो प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं ये सारा इसी बेस पे काम करेगा। तो देखिए इसने अभी इसको 0 0 किया। अभी हम लोग यहाँ से डिस्टेंस देख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट से हमारा। शायद 0 या ना हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सही 0 पे लगे। 313.503 देखें, 313.503, क्योंकि हमारा जो एलिवेशन है वो 0 पॉइंट से 313.503 ऊपर है। तो इसलिए इसने भी यहाँ से 313.503 इस पॉइंट से हमें ऊपर ये लाइन लगा के दिया है। इस तरह इस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ये भी इसी तरह 313.5 पे होगा क्योंकि इसने 0 0 जो है यहाँ से इसको कंसिडर किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए ये भी हमारे पास 313.503 हो, क्योंकि आप सही तरीके से मैंने क्लिक नहीं किया इसलिए ऊपर नीचे हो गए। अभी हम क्या कर लेते हैं, अपने यूसीएस को शिफ्ट करते हैं वापस वर्ल्ड पर और जाते हैं यूसीएस 400,400। अब देखें अभी हमारा जो ऑटोकैड है हमारे डेटा को यहाँ से 0 0 कंसिडर करेगा। मैं दोबारा यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ वही डेटा और मैंने एंटर कर दिया। आप देखें ये वही डेटा है, वही क्रॉस सेक्शन है, वही एलिवेशन है, लेकिन ऑटोकैड इसको यहाँ से 0 0 कंसिडर कर रहा है। सारा बेसिक सारा हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो इसी बेस पे इसी बुनियाद पे क्रिएट होगा। इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि आप लोग यूसीएस का जो कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझ ले ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो। अब दोबारा मैं यूसीएस को कर लेता हूँ वापस वर्ल्ड पे और मैं मूव कर लेता हूँ यूसीएस -400, 400 एंटर और यहाँ से मैं कर लेता हूँ पेस्ट वही डेटा। ये देखिए मैंने वही डेटा पेस्ट कर लिया। तो अभी वही डेटा है हमारे पास, लेकिन वो यहाँ पे शो हो रहा है, वो यहाँ पे मूव हो गया है। इसको मैं कलर ये दे देता हूँ। अभी हम लाते हैं दोबारा यूसीएस को वर्ल्ड पे WUCS 400,0 डेटा पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए डेटा मेरे पास यहाँ पे प्लॉट हो गया अपना NSL, ये मेरे एक NSL हो गया। अभी हम आते हैं वापस UCS वर्ल्ड UCS दोबारा एंटर और अभी आते हैं -400,000। अभी हम दोबारा डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। अभी आप अपने सेक्शन को देखो, यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे प्लॉट हो गया है। ये मैंने रेड कर दिया है ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। देखिए एक ही डेटा है, मुख्तलिफ जगहों पे प्लॉट हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग सारा डेटा अपने वर्ल्ड पे प्लॉट करेंगे तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो एक ही जगह पे प्लॉट होता जाएगा। अभी आप देखें मैं यहाँ से कर लेता हूँ, बॉटम पे आ जाता हूँ UCS वर्ल्ड, फिर UCS
माइनस 0 कामा माइनस 400 और एंटर। डेटा में पेस्ट कर लेता हूँ, वही डेटा है, वही क्रॉस सेक्शन है। दोबारा मैं कर लेता हूँ UCS W UCS 400 कामा माइनस 400 और एंटर। डेटा में पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, एंटर। UCS वर्ल्ड UCS माइनस 400 कामा माइनस 400, सॉरी यहाँ से मैंने डबल माइनस कर दिया, 400 माइनस माइनस 400 और एंटर। और यहाँ से मैं डेटा कर लेता हूँ पेस्ट। तो देखिए अभी मेरे पास ये सेक्शन चारों पॉइंट्स पे सॉरी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी देखिए ये मेरा ब्लू हो गया, इसको मैं कोई और कलर देता हूँ, ये मेरा मैजेंडा हो गया। इस तरह ये रेडी देते। देखिए अभी मेरे पास एक ही डेटा है, एक ही सेक्शन है, एक ही लेवल है, लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों पे प्लॉट हुआ है क्योंकि मैंने हर पॉइंट के लिए, हर सेक्शन के लिए अपना जो UCS से मूव किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और देखिए मेरा UCS वर्ल्ड पे है, अभी मैं अपने सेक्शन को बार बार पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एंटर, जूम। देखिए मेरा जो सेक्शन है वो यहाँ पे प्लॉट हो गया है। अब दोबारा मैं वही डेटा प्लॉट कर लेता हूँ। दोबारा मैंने पेस्ट किया, देखिए 2, इस तरह मैं फिर कर लेता हूँ 3, और इस तरह मैं फिर कर लेता हूँ 4। अभी मैंने यहाँ पे 4 दफा वो पेस्ट किया है, लेकिन वो एक ही जगह पे पेस्ट हुआ है। देखिए 1 2 और 4। तो UCS का जो कंसेप्ट है उसी को, इसका मकसद ये कि हम लोग अपने डेटा को एक ही एलिवेशन को मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ लोकेशन पे प्लॉट करें ताकि हमारा जो डेटा है वो एक दूसरे को मर्ज ना करे। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो कि UCS को हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको टाइमली रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोग्राम के लिए हम लोग अपने एक्सेल में डेटा को किस तरह एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।